सज्जन साथियों, कथा बीच में छूट गई थी, अब भी लगातार नहीं चल पाएगी क्योंकि रामलीला की 12 बजे तक रिहर्सल करनी पड़ती है। और कुछ रामलीलाएं तो 28 तारीख से शुरू हो जाएंगी, कुछ रामलीलाएं 2 तारीख से चलेंगी और कुछ रामलीलाएं 3 तारीख से भी चलेंगी। और मुझे साथ 2-3 जगह रोल करने पड़ेंगे, भागा दौड़ बनी रहेगी। मगर फिर भी आज जरा सा मौका मिला, मेरे दोस्त भी आ गए, ये मैं नई हारमोनियम ले आऊँ खरीद के सुनाऊँ कुछ, मगर मैं प्रैक्टिस दोबारा करनी पड़ेगी। 35-40 साल हो गए बाजे का हाथ लगा मैंने, अब नया लेकर आऊँ अपना और दोबारा रियाज भी करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे सीख लेंगे। मैं तो बूढ़ा हो गया, बच्चे सीखेंगे, फिर भी कोई बात नहीं। चलिए मैं एक डायलॉग जो है शूर्पणखा का रावण के दरबार से लेता हूँ। पंचवटी पर राम लक्ष्मण थे, सीता जी थी, शूर्पणखा आई। उसने जैसे ही बड़ी वार्तालापें हुई है, लंबा सीन है, पर नाक कान काट दिए लक्ष्मण जी ने। वो खरदूषण के पास गई, खरदूषण सेना लेकर गए, सब के सब योद्धा मार गिरे राम ने। फिर वो रोती बिलखती हुई रावण के दरबार में आती है और जब नाक कटा देखा, कान कटे, नाक कान कटे देखे तो रावण बिलबिला गुस्से में कह, हे बहन, नाक कटा नक्की हो आई, चेहरा लहू लहान हुआ, कहो बहन शूर्पणखा किसने हाल बेहाल किया। चौपाई है। और नामा शोभा धाम राम यसी नामा, तिनके संग एक नारी श्यामा। हे भैया, राम लक्ष्मण नाम के 2 युवक पंचवटी पे आए और उन्होंने ही मेरा हाल बेहाल किया। राम लक्ष्मण आए हैं और भाई दो लड़के राम लखन, भाई 2 लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं, संग में सुकुमारी नारी सी सुकुमारी नारी लाए हैं। और बाके हैं वीर लड़ाके, बाके हैं वीर लड़ाके हैं, ये गोया शमशीर उन्हीं की है। उस पंचवटी में रहते हैं मानो जागीर उन्हीं के। अरे बहना, तूने मेरा नाम नहीं लिया। हाँ भैया लिया था। और जब मैंने नाम लिया तेरा तो उसने दी तुझको गाली और मेरा नाक काट डाला और मेरी कान कतर डाली। क्या कहा? नाक कान कतर डाली? हाँ भैया, मेरे नाक और कान काट दिए। जब मैंने नाम लिया तेरा तो उसने दी तुझको गाली, मेरा नाक काट डाला और मेरी कान कतर डाली। अब मेरी नाक कटी सो कटी, अपनी नाक संभालो तुम, जग में यदि ऊंचा नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। क्या कहा बहना? नकटा नाम धरा लू? हाँ भैया। है धाक धरण, हे भैया, कट गई नाक जब बहना की तो भैया तेरी दुहाई है, बहना की है नहीं नाक, भैया की यही दुहाई है। क्या कहती है बहन? नाक कान काटे? वो नाक कान काटे तेरे और जिंदा रहे जमाने में
टूटे मेरी 200 गुनाहे बुझाए, लानत है शर्त उठाने में। अरे गम नाक नाक न कर बहना, गम नाक नाक न कर बहना, उनकी भी नाक न रखूं मैं। भेजा नथनों के राह करूं, मिर्चों की नास उन्हें दूं मैं। नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, वेरी गुड, अब ला पर हाथ उठाने में होती है धाक नहीं ऊंची। मैं अभी नाक की सीध पे जाऊं, नाके पर उन्हें पकड़वाऊं और मौत का नाका देकर नाक को चने उनको चबवाऊं। है धाक धरण से गगन तलक, सब मेरे पिनाक से जीते हैं। शेर और बकरी मेरे भैसे एक घाट पे पानी पीते हैं। बहन यह समाचार ये दुराचार क्या कुलभूषण से नहीं कहा? अरे उनका तो वहीं पर डेरा था, क्या खरदूषण से नहीं कहा? हे भैया, सुपड़गा कह रही, हे भैया मैं सबसे पहले वहीं पहुंची थी भैया। फिर क्या हुआ बहना? फिर ये हुआ भैया, हे भैया वे सेना लेकर वहां गए और महाघोर संग्राम हुआ, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। क्या कहा? सबका काम तमाम किया। हाँ भैया, लाशों पर लाशें गिरती थी और नदी खून की बहती थी। मैं खड़ी खड़ी यूं देख रही जब उनकी गर्दन कटती थी। क्या कहा बहना? नदियां खून की बह रही थी, सबके सब मार गिराए। जाओ धीर धरो, जाओ महलों में बहना, आराम करो। मैं दंडक बन को जाता हूं और नाक कान का बदला तपियों से अभी चुकाता हूं। जाओ तुम धीर धरो और महलों में जाओ। वेरी गुड। शांत लंकेश, शांत। ये क्या सुन रहा हूं? अफसोस, खरदूषण, ओरे खरे खरे दूसरे मोहे समी बलवंता, खरे दूसरे मोहे समी बलवंता, मार सके नहीं बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान ही होता है और उनको संसार में कोई मार नहीं सकता। इसलिए मालूम पड़ता है कि नारायण हरि ने अवतार ले लिया है। कोई बात नहीं, मैं युद्ध करूंगा, पैर का नाता जोड़ूंगा। यदि साधारण नर हुए तो मेरे हाथों मारे जाएंगे, यदि अवतारी हुए तो मैं उनके हाथों से मोक्ष पाऊंगा। अर्थात दोनों तरफ मेरी ही विजय है, दोनों हाथ में मेरे ही लड्डू है। चलता हूं और कोई योजना ऐसी तैयार करता हूं जिससे याद आया लंकेश, याद आया उनकी सुंदर नारी का हरण कर लाना ही तेरे लिए जीत का कारण बनेगा। मगर हां, इस कार्य के लिए मुझे किसी खास साथी की जरूरत होगी जो पंचवटी का रास्ता, हिंदुस्तान का रास्ता जानता हो, पूर्ण निपुण हो और इस तन को बदलने का माहिर हो, कलाकार हो। मारीच, मामा मारीच मुझे याद आया। मामा मारीच के पास चलता हूं और चल के योजना बनाता हूं कैसे उनकी स्त्री का हरण होगा। लंकेश चलते हैं, आधी रात को ही चल दिए, क्योंकि राज भय
राज भय बहुत बुरी चीज होती है। राजा की नींद खत्म हो जाती है अगर उसके अंदर कोई भय घुस जाए तो। आधी रात को मारीच की कुटिया में पहुंच जाते हैं लंकेश, और मारीच खराटे देकर सो रहा था। जैसे ही लंकेश पहुंचे, आवाज लगाई, मारीच, नहीं उठे। खराटे लगा रहे जोर जोर से, अरे मारीच, नहीं उठे। मामा मारीच, अरे मारीच हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, हे महाराज, कैसे आवागमन आधी रात को? यदि आप आदेश करते मैं स्वयं चलाता। नहीं मारीच, तो ठहरो, बैठो, हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी आरता उतारते हैं। और जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा, आधी रात जो आए प्राणन के लेवा, स्वामी जय रावण देवा। अरे मारीच, हमारा वक्त जहां मत करो, हमें इतना समय नहीं है, हम कुछ वार्तालाप करने आए हैं। तो कहिए महाराज, मैं आपकी वार्तालाप अवश्य सुनूंगा। आप बताइए, जिस कारण आपकी नींद खराब हुई है वो क्या कारण है, कौन सा कारण है? हे मारीच, संकट में 7 प्यारे का दे, संकट में 7 प्यारे का दे, है सच्चे दोस्त का धर्म यही। न्यौछावर राज मुकुट पर हो, है सच्चे मित्र का कर्म यही। मामा, 2 तपसी बच्चों ने आकर करनी बेहुदा की है, बहना की दाग कान काटी। दो तपसी बच्चों ने आकर गंदी वो पंचवटी की है, खरदूषण मारे और सुफन खा नट्टी की है। इसलिए ईंट